तो चलिए देखिए, आज हम लोग फिर एक बार क्लास 12th का जो है गणित का वीवीआई जो है सब्जेक्टिव प्रश्न 2024 में जो पेपर होने वाला है उसी का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल देसी मेथडा पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए। ठीक है, यदि आपका फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का पेपर होना बाकी है, आपको मालूम होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहले ये जो है आपके मैथ के जो है हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो है सारे प्रश्नों को जो है मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई/2। तो एक्स का जो है मान आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको उतार लीजिए। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको सवाल को वहाँ पे बनाना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है जो चेक करेगा आपका, वो जो है आपको फुल नंबर दे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपका हेड राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, एक भी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें बोला है कि आपको x का जो है वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, x का मान इसमें से आपको निकाल देना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है साइन x को इसी तरफ रहने दीजिए। ठीक है, और इस कॉस को हम लोग इस तरफ ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर के इस तरफ देखिए क्या लिखा है, पाई/2। ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्लस में लिखा गया है कॉस इनवर्स 1/2। तो इधर ले चलेंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पे या के चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पाई/2 का मतलब क्या होता है, तो ये जो है आपको मालूम होगा कि ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है पाई/2 अभी बताता हूँ, यहाँ पे इन्वर्स में है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। आप लोग लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग फार्मूला जितना भी मैं लिखता हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद से प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस को हम लोग उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इधर जाएगा तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको देखिए क्या मिला, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताइएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये एक्स है। ठीक है, अभी एक्स समझिए। ठीक है, इसको तो हम लोग लिखेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर ये जो है ये एक्स है। ठीक है, ये 1/2, ये जो है फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स के मतलब यहाँ पे कॉस का एक्स क्या है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हमने रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, दोनों तरफ एक ही जो है बराबर में, तो ये कट जाता है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, जो कि आपको x का वैल्यू निकालना था, जो कि आपका निकल गया। ठीक है, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैं मतलब कि अपने तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ये जो है आपको कॉपी पे मैं समझा रहा हूँ, बताइएगा कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पर बताता तो आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करता, लेकिन अपने तरफ से देखिए मैंने सारे सूत्र लिख दिया हूँ ताकि आपका कोई कहीं भी आपको गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, लिखा गया है आपका कि सिद्ध करें कि 4 × cot इनवर्स 3 प्लस कॉसिक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमको इसके बराबर में पाई को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको बनाने से पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS। ठीक है, LHS से हम लोग सिद्ध करेंगे 4 cot
इनवर्स 3 प्लस कॉसेक, लिख लीजिए कॉसेक इनवर्स √5, ठीक है। ये जो है आपका दिया गया है LHS में, ठीक है। अब यहाँ से हमको 5 जो है यहाँ पे पाई जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स 3 दिया है और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स दिया गया है √5, ठीक है। तो यहाँ से इसका कोई फार्मूला नहीं बनता है, ठीक है। तो हमको फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे कॉट लिखा गया है। कॉट आपको मालूम होगा, कॉट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपको मालूम होगा 10वीं में पढ़े हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे पहले बता देता हूँ। मान लीजिए 3 दिया है, 3 के अगर बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो b/p, ठीक है। ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको tan में करिएगा, tan में, तो ये क्या हो जाता है p/b, ठीक है। तो p का वैल्यू यानी 1 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी tan का वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहिएगा। तो आप बताइएगा कि 1/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे tan इनवर्स 1/3, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दिया है कॉसेक इनवर्स √5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक लिखा गया है, कॉसेक जो है कॉसेक, यहाँ पे मान लीजिए कॉसेक थीटा बराबर दिया है √5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि कॉसेक बराबर क्या होता है, 10वीं में पढ़े होंगे h/p, ठीक है। साइन का ये उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में बदलना चाहेंगे, tan में, इसको भी हम लोग tan में बदलना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए h और p दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे b निकालिएगा, ठीक है। तो अंडर रूट होता है क्या, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल, देखिए यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे √5 का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 गया 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी b का वैल्यू आपको बताना है कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको tan थीटा यानी tan थीटा बराबर निकालना होगा। तो बताइएगा कि p बटा होता है इसका सूत्र b, p का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने 2 है, यानी 1/2 किसका वैल्यू आ गया, तो tan का आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो है लिख देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, ठीक है। ये जो है आपको अच्छे तरीके से इस प्रकार समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, चलिए पहले फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सूत्र में लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है तो बताना है आपको कि इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, जो है ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है, कहीं, और अच्छे तरीके से ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी का फॉलो करना है, ठीक है। ये tan इनवर्स x है और tan इनवर्स ये y है, ठीक है। यहाँ पे इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे आपका इंटू का चिन्ह है तो यहाँ पे कोष्ट दे दीजिए, क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई, x का जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, तो x प्लस y की जगह पे 1/2 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाटा है ये तो बाटा दिए, फिर 1 है तो 1 माइनस एक्स वाई करना है तो x की जगह पर 1/3, y की जगह पर 1/2, ठीक है। ये जो है आपको अब बना देना है। यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा आप tan इनवर्स, यहाँ पे जो है ऊपर का आप लोग देखिए बाटा का जोड़ यहाँ पे समझ में आता है, बाटा का जोड़ तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6, 2 के पहाड़ में 3 के पहाड़ में 6 2 बार में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के पहाड़ में 3 बार में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6,
1/6 हो जाएगा, लघुत्तम कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन बाटा कौन है तो आप लोग बताइएगा, ये मेन बाटा है। ठीक है, तो मेन बाटा के बाद क्या होता है तो आप लोग बताइएगा कि जो है वैल्यू वो नीचे वाला जो है वैल्यू उलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए 3 2 5/6, ये वैल्यू सेम उतरता है, लेकिन नीचे वाला जब हल करेंगे ये वाला बाटा को तो हम लोग उलाट के लिखेंगे। 6 जो है नीचे वो ऊपर चला जाएगा, 6 में से 1 गया 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, यानी कि आपको वैल्यू क्या मिला तो आप बोलिएगा कि ये जो वैल्यू मिला tan जो है आपका tan इनवर्स 1 मिला। ठीक है, tan इनवर्स 1 जो है आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप इसको लिख सकते हैं कि tan 4, 4 से यहाँ पे गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि tan में ये किसका मान होता है तो आप लोग बताइएगा 5/4। इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये 1 लिखा गया है। ठीक है, tan 45 डिग्री लिखा हूँ, π/4 का मतलब होता है 45। tan 45 का मान कितना होता है तो आप लोग बताइएगा 1 होता है। tan 45 का मान 1, यहाँ पे जो है आपका 1 आया था, 1 के बदले मैंने tan 45/4 लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, tan से ये tan इनवर्स से जो है tan कट जाएगा, यानी बचेगा क्या 4 इंटू यहाँ पे π/4, 4 इंटू क्या होगा, ये tan से tan जो है ये कट गया तो π/4 बचा, जो कि 4 से अब 4 कट जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका पाई बच गया। ठीक है, जो कि ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, RHS में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS = RHS। ठीक है, इस प्रकार आपको सिद्ध करना था। ठीक है, जो कि आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके जो है पेपर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है कि ये प्रश्न जो है आपको जो है पेपर में कोई दिक्कत ना करे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से सरल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है LHS। ठीक है, सिद्ध करने वाले को हम लोग सबसे पहले LHS लिखते हैं और LHS से RHS को सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे LHS मत लीजिए, ये LHS वाले प्रश्न नहीं है। ठीक है, बराबर यहाँ पे हमको π/2 सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे इससे हम लोग π/2, ये फार्मूला है, यही फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये पूछ दिया गया आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, माना कि साइन यहाँ पे क्या दिया है, इनवर्स एक्स = आप लोग t या थीटा या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, या आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी थीटा मानिए या साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या इसको मानिएगा या इसको। मैंने इसको मान लिया है, आप लोगों को अगर बनाना होगा तो इससे भी मानकर बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर साइन को इधर भेजूँगा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो आप लोग बताइएगा कि साइन जो है यहाँ पे इन्वर्स में है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया क्या, साइन थीटा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स जो है हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ से जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा को देखिए, यहाँ पे आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में आप लोग कि आपको साइन थीटा का सूत्र एक बताया गया होगा, साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो आप बोलिए कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ये सूत्र जो है 10वीं में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, तो आप कहिएगा भैया कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस 90 हम लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं तो पाई माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि अब 12वीं में चले गए हैं तो आप लोग डिग्री में जो है 90 डिग्री नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 90 को लिखते हैं π/2,
पाई का मतलब होता है डिग्री में, आप लोगों को अभी तक मालूम हो गया होगा कि 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में 2 से भाग दीजिएगा, 90 डिग्री मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है इस प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से इसको जो है कॉस को उठा के इस तरफ भेजता हूँ, बराबर के इस तरफ लाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ाया कि यहाँ से जो है साइन इसको इधर भेजें तो ये किस में हो गया, इन्वर्स हट गया। यहाँ से जब यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है बराबर के इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो इसका इन्वर्स। अब देखिए यहाँ से जो है इसको इस तरफ ला दिए तो बचा के यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलिएगा पाई/2 और माइनस थीटा बच गया, ठीक है। ये आपका बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप बोलिएगा कि कॉस इन्वर्स एक्स, ये थीटा को जब हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बताइएगा कि यहाँ पे माइनस का थीटा है तो इधर आके प्लस का थीटा हो गया, बराबर में इधर क्या बताइएगा पाई/2, ठीक है। यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक एक स्टेप जो है आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझिएगा। तो ये जो है प्रश्न हलवा है, समझ लीजिए, ठीक है। आपको केवल सूत्र थोड़ा सा 10वीं 12वीं का जो है छोटा मोटा जो सूत्र है उसी को ध्यान में रखना है, बाकी सारे प्रश्न आपको बन जाएगा। पेपर में इतना हल्का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि आप लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे 30 प्रश्न सब्जेक्टिव के 2 नंबर वाले प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से केवल और केवल आपको 15 ठो बनाना है, ठीक है, जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो 15 में 15 आप लोग बना के करके चले आइएगा, ठीक है। 30 में 15 आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मैं इंटीग्रेशन का जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इंटीग्रेशन का बताऊंगा, जो कि इंटीग्रेशन से बहुत सारे प्रश्न आपको मालूम होगा कि आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि थीटा का वैल्यू हमने क्या रखा है, थीटा के बराबर में क्या है, आप लोग बताइएगा कि साइन इन्वर्स एक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँ, तो आप लोग बोलिएगा कि साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, बराबर इधर क्या है, बराबर के इस तरफ पाई/2, जो कि आपको यहाँ पे सिद्ध करने का यही बोला गया था। सिद्ध जो है आपको यही करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही सिद्ध करना था कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। यहाँ पे देखिए वही सिद्ध हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन आपके दोनों प्लस में है, यहाँ पे भी दोनों प्लस में सिद्ध करना था। आप लोग इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है, कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर में पाई/2 जो है सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न को जवाब। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आपका चौथा कह रहा है यदि x+1 मोड में है x-3 x-1 x+2 बराबर में है 4-1 1 और 3, यहाँ पे दोनों जो है मोड में दिया गया है, तो अब आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने ये मोड वाला जो है फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, जो ऊपर लिखा गया है उसका जो है नीचे वाले में गुणा कर देना है, ठीक है, और जो नीचे लिखा गया है उसको ऊपर वाले में गुणा कर देना है, ठीक है, और इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो इसमें इससे गुणा कर देना है, तो x+1 का गुणा जो है इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा, ठीक है। इसका गुणा जो है यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x+2, ठीक है। अब नीचे वाला का गुणा जो है ऊपर वाले में करेंगे, लेकिन यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। इसके गुणा करके इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे x-3 और यहाँ पे लिखेंगे x-1, ठीक है, बराबर में इधर भी वही काम करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4×3 बोलिएगा 12, और 1 में -1 से गुणा करेंगे और घटा देंगे, ठीक है। 1 में 1 से गुणा करेंगे -1 होगा, -1 घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे x में x से गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, फिर x में 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। 1 से अब गुणा करेंगे x में तो x हो जाएगा, अब 1 से हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ से घटाव का चिन्ह के बाद यहाँ पे सारे चिन्ह बदलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद से घटाएंगे, ठीक है। इधर का गुणा कर लेते हैं तब यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। x में x से गुणा कीजिएगा x², फिर x में -1 से गुणा कीजिएगा x हो जाएगा, -3 से x में गुणा कीजिएगा 3x हो जाएगा, -3 से +1 में -1 में गुणा कीजिएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अब घटा लीजिए पहले, ठीक है।
यहाँ पे x और x मिलके कितना 2x और 1x मिलके 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से घटाने पर क्या होता है, सारा चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का x²। ठीक है, यहाँ पे -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4x। -4 में माइनस से गुणा करिएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस से +3 में गुणा कीजिएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में इधर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे -x² से +x² कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में से यहाँ पे 3 घटेगा, कितना बचेगा, -1 बराबर 13। 2 में से 3 घटेगा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है आपको 1 को इधर जो है भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x = 13 और यहाँ पे -1 है तो इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 13 1 14 बाटा में यहाँ पे कितना है 7, तो ये बाटा में हो जाएगा, कट के आपका आ जाएगा x का वैल्यू 2। ठीक है, x का वैल्यू जो है आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट अब नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न 5वां कह रहे हैं, यदि a बराबर आप ये हो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो सिद्ध करें कि a² बराबर i। आपको यहाँ पे मतलब मैं बता देता हूँ, a² बराबर i का वैल्यू आपको मालूम होगा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में भी आपको लिखना पड़ता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये अबीहू में आई का यहाँ पे मान होता है, यहाँ पे आई का, आई के बदले में हम लोग ये जो है लाना होगा हमें, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, a² बराबर i। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे सोल्यूशन a² = i। ठीक है, i सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे a² लेना है। ठीक है, तो a² का मतलब क्या होता है, a गुणा करना है a में। ठीक है, a में a से हमको गुणा करना है। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0 0 1, फिर दिया है 0 1 0, फिर दिया है 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, किससे, तो यही a का वैल्यू फिर करना है, रखना है। ठीक है, a² का मतलब क्या होता है, a में a से गुणा है, तो इसी वाले में से फिर इसी से हमको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, अब इसको आपको गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करना है तो आपको मैं गुणा करना सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए, जो ये पंक्ति है, यहाँ पे जो कॉलम है उसमें हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला इस पहले वाले के साथ गुणा होगा। 0 में हम लोग 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 में 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। और जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें गुणा करके जोड़ देते हैं, फिर इसको गुणा करके जोड़ते हैं, फिर इसको गुणा करके जोड़ते हैं। 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 0 0 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो आप कहिएगा कि ये मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी का गुणा जो है इस लाइन में करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 0 बना देगा। ठीक है, 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0। ठीक है, इस वाले से फिर इस लाइन में गुणा करेंगे, बारी बारी से तीनों में करते हैं। ठीक है, 0 से 1 में गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, 0 से 0 में गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, 1 से 0 में गुणा कीजिएगा, यहाँ पे जो है 0 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखिए। अब हम लोग लाइन उठाएंगे, ये जो है आपका दूसरा जो लाइन चल रहा है इसका भी इसी लाइन में तीनों में फिर गुणा करेंगे। 0 से 0 में गुणा कीजिएगा, क्या मिलेगा 0, फिर 1 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, 0 से 1 में गुणा कीजिएगा 0, यानी यहाँ पे भी आएगा 0। ठीक है, अब इसका गुणा ये दूसरे लाइन में करेंगे। 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, आया 0 1 0, ये सभी जोड़ेंगे 0 1 0 जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा क्या 1। ठीक है, 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 0 से 1 में गुणा कीजिएगा 0, 1 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, 0 में 0 से गुणा कीजिएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये लास्ट वाला लाइन आपके सामने बचा हुआ है, इसका गुणा करना है, ठीक है। 1 से यहाँ पे 0 में गुणा करना है 0, एक 0 में 0 से गुणा करना है 0, 0 में 1 से गुणा करना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा जो है आपको ये दूसरे वाले लाइन में करना है, ठीक है। तो 1 से 0 में गुणा करिएगा 0, फिर 0 से 1 में गुणा कीजिएगा 0, फिर 0 से 0 में गुणा कीजिएगा यानी कि 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले लाइन में करेंगे तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 में 0 से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, यहाँ पे 0, फिर 0 और 1, तीनों को जोड़िएगा तो फिर मिलेगा आपका 1, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो है ये किसका वैल्यू होता है, तो मैंने बताया था कि ये जो है भैया यहाँ पे जो है ये आई का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था, समझ लीजिए ये आई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसके बराबर में ये ए स्क्वायर है, तो इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ये किसका मान होता है, तो बताइएगा आई का, ठीक है, जो कि सिद्ध हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जो है हमारे वीडियो को कर दीजिए और अपने दोस्ती के पास शेयर भी इसको कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है इंटीग्रेशन का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।